फाइनली मंगल पहुंच चुकी है आदित्य के घर, लेकिन यहाँ पर सौम्या ने दिया है मंगल को मुंह तोड़ जवाब। अब मंगल इस जवाब के बदले में क्या करने वाली है, कौन सा कदम उठाने वाली है, किस तरीके से वो आदित्य से मिलने वाली है, आज इसी की फुल अपडेट मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कपिल और आदित्य भी एक दूसरे के सामने बैठकर कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल पहुंच जाती है आदित्य के घर, और यहाँ पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो अपने बच्चों की कस्टडी चाहती है, अक्षत की कस्टडी चाहती है, ईशाना को अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मंगल देखेगी कि सौम्या तो घर की मालकिन बन गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं मंगल को भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। लेकिन सौम्या के तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं, उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं मंगल को देख के। मंगल का इस घर में दोबारा आना सौम्या के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जानती है कि मंगल आ गई है तो कहीं ना कहीं वो आदित्य को, कुसुम को और बच्चों को अपनी तरफ कर लेगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तेज हवा चलने के कारण नेम प्लेट गिर जाती है, जिसके बाद मंगल यहाँ पर नेम प्लेट उठा के खड़ी होती है। तभी वहां पर सौम्या आती है और सौम्या मंगल के हाथ से वो नेम प्लेट छीन लेती है और दरवाजा बंद करके वो भी बाहर आ जाएगी और उसको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी। तो इस तरह से दोनों में बहुत बहस होती है। मंगल बार बार आदित्य से बात करना चाहती है, लेकिन मंगल को यहाँ पे सौम्या बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगा के वहाँ से भगा देती है। बोलती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम इस घर में आई ही क्यों हो। आदित्य मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ में रहूंगी, तुम होती कौन हो, और ना ही तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो मंगल को डिमोटिवेट कर देती है और मंगल बिना कुछ कहे वहां से चली जाएगी। अब मंगल जैसे ही वापस जाएगी, रास्ते में वो बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आती है। वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है एंड फाइनली मंगल वहां पर बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आती है। फ्लैशबैक में जाके उसको वही बातें याद आने लगती हैं जो कि सौम्या ने उसको कही थी, आदित्य ने कही थी, कुसुम ने उसको जो भी भला बुरा कहा था, वही चीज़ें उसको फिर से याद आने लग जाती हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर अपने बच्चों को ध्यान में लाती है, अपने बच्चों की केयर करती है और उनके बारे में सोचकर वो फिर से कॉल करेगी आदित्य को। जी बिल्कुल, यहाँ पर वो सीधा आदित्य को कॉल लगाएगी जिसने 6 महीने तक उससे बात नहीं की थी। आज उसी बंदे को वो कॉल करती है और बहुत डरते डरते वो उसको फ़ोन करेगी और उससे कहेगी कि आदित्य जी, मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे आपसे मिलना है, आप प्लीज़ जहाँ कहीं भी हैं आप आ जाइए। अब मंगल की ये बात सुन के आदित्य के तो तोते उड़ जाएंगे कि जिस औरत ने इतने टाइम से उससे बात नहीं की, जो घर छोड़ के जा चुकी है, आज वो अचानक से फ़ोन क्यों लगा रही है और क्यों उसको बुला रही है। यहाँ पे आदित्य उससे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बात करेगा, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करेगा, बट मंगल के बार बार फोर्स करने पर वो उसको अपने घर पे बुला लेगा और आदित्य भी वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल और आदित्य सेम घर में सेम जगह पर खड़े होकर वहाँ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल साफ तौर पे अपने बच्चों की कस्टडी की बात कहेगी। वो अक्षत के लिए सवाल खड़ा करेगी कि आपने इतने छोटे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजा, वो इतना छोटा है, उसे अपने परिवार की ज़रूरत थी, अपने माँ बाप की ज़रूरत थी, लेकिन आपने उसको वहाँ क्यों भेजा। आप अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते थे, नहीं उठा सकते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप मुझे बोलते, मैं अपने साथ ले जाती। तो यहाँ पे आदित्य उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगा। एक्चुअली यहाँ पे आदित्य उसको बोलता है कि मंगल, तुम ये बात मत भूलो, अक्षत मेरा भी बेटा है, मैं जानता हूँ मेरे बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है। तो इस तरह से मंगल और आदित्य के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होगी और इसी बहस का फ़ायदा उठाएगी यहाँ पर सौम्या। आदित्य, तुम नहीं जानते ये तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से आई है ताकि तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर कर सके, अम्मा को दोबारा से कुछ प्रॉब्लम पहुंचा सके, और इसने इतना बड़ा कांड किया था, तुम्हारे पिताजी को तुमसे छीन लिया, उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा, ये फिर आ गई। मतलब इस तरह से उसको बहुत कुछ कहते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे मंगल का भी सब्र का बांध टूट चुका है। मंगल फाइनली उसको बोल देगी कि ठीक है, आप अगर मेरे बच्चों को मुझे नहीं दे रहे हो तो ठीक है, मैं जाकर कोर्ट में केस करूंगी, मैं कोर्ट से ही बच्चे लूंगी। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे वो आदित्य को चैलेंज करेगी कि वो जा रही है कोर्ट और वहाँ पे केस फाइल करेगी और अपने बच्चों की कस्टडी लेकर रहेगी। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य, सौम्या, यहाँ तक कि कुसुम के भी होश उड़ जाएंगे कि मंगल इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है। अब मंगल को इस कदम को उठाने के लिए फोर्स किया गया है, ये चीज़ यहाँ पर किसी को नहीं दिखने वाली है। बट यहाँ पे मंगल फिर से बुरी बन जाएगी। कुसुम का जो रोल है
वो काफ़ी नेगेटिव दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं उसे अपनी बहू को समझना चाहिए था, बट यहाँ पे वो मंगल के ऊपर ही सारा दोष रख देगी। साथ ही साथ ईशाना का जो रोल यहाँ पे प्ले कर रही हैं अर्षा शर्मा, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी माँ के खिलाफ ही बोलेंगी कि आप तो हमें छोड़ के भाग गई थी, आप तो यहाँ से चली गई थी, तो मम्मा आप यहाँ करने क्या आई हो। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे सीरियल में मंगल का अगर कोई सपोर्ट करेगा तो वो सिर्फ उसका बेटा है अक्षत, जो कि बहुत अच्छा लगेगा देखने में, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आएगी अगर आप ये सीरियल देखते हैं तब। इसके अलावा बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अपकमिंग एपिसोड होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कपिल यहाँ पर आदित्य को अपने ऑफिस बुलाएगा और उसके साथ कुछ मीटिंग अटेंड करते हुए नजर आएगा। अब इस मीटिंग में यहाँ पर पहला स्वाद, जो कि इनकी कंपनी का और इनके प्रोडक्ट यानी कि खाने का नाम है पहला स्वाद, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर वो यहाँ पर आदित्य के सामने रखेगा और ये अपने अपने नए आइडियाज़ देंगे कि किस तरीके से हम ये खाना घर घर तक पहुँचा सकते हैं, लोगों तक ये खाना पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कपिल को भी आदित्य का जो काम है, आदित्य की जो लगन है, वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी और यहीं पर वो मंगल के अंडर में उसे काम करने के लिए कहेगा कि हमारे जो इस ऑफिस की जो ब्रांच है उसको हैंडल करने वाली है हमारे ऑफिस की सबसे मेहनती महिला, सबसे मेहनती एम्प्लॉय, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं और वो इस कंपनी को बहुत आगे तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और ये ब्रांच भी उन्हीं की बदौलत यहाँ पर खुलने जा रही है, इसलिए तुम्हें उन्हीं के अंडर में रह के काम करना है। मतलब यहाँ पे कपिल आदित्य को मंगल के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ बताता है, जिसके बाद जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही होगा आदित्य मंगल के केबिन में जाता है और वो उससे वहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आता है। लेकिन यहाँ पर होश तो तब उड़ता है कि जब जो सामने बैठी है वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी मंगल है। अब यहाँ पे मंगल का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी अच्छा होगा, देखने लायक होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर आदित्य के साथ एक नए रूप में नजर आने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी घर जा चुकी थी। घर पे आदित्य ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, लेकिन ऑफिस में तो उल्टा ही हो गया, अब वो आदित्य के सामने उसकी बॉस बनकर बैठी है। इस तरह से आदित्य के होश उड़ जाएंगे कि मंगल यहाँ तक कैसे पहुँच गई, इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे पहुँच गई। अब मंगल का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपना पति, अपना बच्चा, अपना परिवार सब कुछ भूल के एक बॉस की तरह नजर आएगी, आदित्य के साथ एक एम्प्लॉय की तरह उसको ट्रीट करते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे जैसे ये बात सौम्या को पता चलेगी तो सौम्या को बहुत बड़ा झटका लगेगा। सौम्या यहाँ पर आदित्य को मना कर देगी कि आदित्य तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम कुछ और नया बिजनेस कर लेना, कोई नई जॉब ढूंढ लेना, ज़रूरी नहीं है कि यही जॉब करोगे। मतलब कहीं ना कहीं उसको ये इनसिक्योरिटी लग जाती है कि अगर वो मंगल के साथ काम करेगा तो कहीं मंगल उसे अपने झांसे में ना फंसा ले और दोनों मियाँ बीवी एक ना हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे सौम्या को बहुत ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन आदित्य अपना आइडिया, अपनी लगन, अपना टाइम, अपना सब कुछ इस बिजनेस में लगा चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुका है, इसलिए वो साफ तौर पे मना कर देगा कि नहीं सौम्या, मुझे इसी कंपनी के साथ रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कपिल भटनागर जी को अपनी जबान दे चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ, मैं अपनी वैल्यू, अपना नाम मार्केट में खराब नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मंगल के साथ रह के काम करना ही पड़ेगा। मतलब आदित्य यहाँ पर मेंटली ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि ना चाहते हुए भी उसे मंगल के अंडर में रह के काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मंगल और आदित्य की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी होगी, देखने लायक होगी कि एक पति पत्नी किस तरह से एक ही ऑफिस में एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।